हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होने के कारण धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है। मतलब धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होने का कारण क्या है कि वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। इस कारण से धातु की क्रियाशीलता अधिक होती है। तो यहाँ पर पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा, या एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। जब त्याग करेगा तो ये क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। तो यही क्या कहलाएगी, इसकी सक्रियता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसकी सक्रियता कहलाएगी। मतलब अगर धातु इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है और कितनी कम ऊर्जा में, यानी कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, तो उस धातु क्या कहलाएगी, सक्रियता कहलाएगी। जैसे यहां पर देखते हैं पोटेशियम से Pb तक, K से Pb तक, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसे नीचे आएंगे वैसे इलेक्ट्रॉन तो त्यागेंगे, क्योंकि Pb भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। लेकिन हमको पोटेशियम से Pb तक आने में ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमने पोटेशियम को बहुत कम एनर्जी दी, बहुत कम ऊर्जा दी, तब भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों का डोनेट कर देगा। करने के बाद सक्रिय हो जाएगा और किसी से अपक्रिया कर लेगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम सोडियम कैल्शियम पे आएंगे तो हमको थोड़ा ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। फिर ऐसे नीचे आते तक हमको क्या करना, ऊर्जा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तभी ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनों का दान, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। तो इसी कारण से हम ऊपर जाएंगे जिसकी सक्रियता बढ़ती है। बढ़ने का कारण ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग, इलेक्ट्रॉनों का दान ये क्या कर सकते हैं, आसानी से सुगमतापूर्ण कर सकते हैं। इसलिए जैसे ऊपर जाएंगे इनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी और जैसे नीचे नीचे आएंगे हम क्या होगा, यहाँ पर उसकी क्रियाशीलता कम होगी। मतलब ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ रही है और नीचे आने पर क्रियाशीलता घट रही है। कारण ये है कि ऊपर जाने पर जो धातुएं हमारी हैं ये इलेक्ट्रॉनों का दान सुगमतापूर्ण से कर सकती हैं, लेकिन नीचे आने पर ये इलेक्ट्रॉनों का दान सुगमतापूर्ण से नहीं कर पाती हैं। इसलिए हम ऊपर जाएंगे तो सक्रियता श्रेणी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, सक्रिय ज्यादा होंगे ये धातुएं। और नीचे जाने पर इनकी सक्रियता क्या होगी, घटेगी। अब हम सेकंड फैक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले फैक्ट में हमारा ये हो गया था कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होने के कारण ये क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं इसलिए क्या है, ये क्रियाशील है। लेकिन सेकंड फैक्टर हमारा ये है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या करेंगे, वो अम्लों के साथ, तन अम्लों के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। यानी हम ले रहे हैं तन अम्ल के रूप में H2SO4। क्या ले रहे हैं, H2SO4। अब यहां पर सोडियम, अब यहां पर क्या है, सोडियम। सोडियम अपक्रिया करेगा किससे, सल्फेट से, बनाएगा क्या यहाँ पर Na2SO4। क्या बनाएगा, Na2SO4। और हाइड्रोजन को उसके प्लेस, उसके स्थान से क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। आई बात समझे, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं ये क्या करेंगी, अम्लों से अपक्रिया करके क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगी। लेकिन जैसे हाइड्रोजन के नीचे आएंगे तो क्या होगा, ये अम्लों का क्या, जैसे हम यहाँ पर अम्ल एक और ले रहे हैं, जैसे H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4। अब यहाँ पर प्लस में ला रहे हैं हम किसको, हम ला रहे हैं कॉपर को। क्या, किसको ला रहे हैं, कॉपर को। कॉपर को नहीं, यहाँ पर हम लाएंगे सिल्वर। अब यहां पर सिल्वर क्या करेगी, सिल्वर यहां पर इससे अपक्रिया नहीं कर सकती, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में, क्योंकि अच्छा किस लिए नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये सब क्या हाइड्रोजन से नीचे हैं, यानी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। जब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं तो हाइड्रोजन को ये
Ag यानी सिल्वर विस्थापित नहीं कर सकता। कारण ये है कि Ag क्या है, हमारा कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से। जब Ag कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कोई अक्रिया नहीं होगी। आए बात समझे, कोई अक्रिया नहीं होगी। इसीलिए सोना हमारा हो गया और चांदी हमारा हो गया, क्या करते हैं हम अम्ल में डालकर उसको साफ करते हैं। अम्ल में डालकर क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, जो गंदगी उसके ऊपर जमी रहती है। लेकिन जैसे अगर हम किसी और धातु को अम्ल में डालेंगे, क्या कर लेगी, जैसे हम हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु क्या करेंगे, अम्ल में डालेंगे, क्या होगा, वो तुरंत उससे रिएक्शन कर लेगी। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं ये अम्लों से अक्रिया नहीं करती। कारण क्या है, इनकी सक्रियता कम है हाइड्रोजन से। आई बात समझ में। अब हम चलेंगे तीसरे फैक्ट पर। तो तीसरा फैक्ट ये है कि जो सक्रियता श्रेणी में धातुएं जो ऊपर हैं वो क्या करेंगी, नीचे वाले धातुओं के लवणों से उनको विस्थापित कर देंगी। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमारा सबसे पहले कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट यानी लवण जो कॉपर का है, कॉपर सल्फेट, ये क्या करेगा, हम यहाँ पर लेंगे जिंक। अब जिंक लेंगे, अब हम देख रहे हैं सक्रियता श्रेणी में ये ऊपर है किसके, कॉपर के। तो जिंक क्या करेगा, जिंक सल्फेट से अपक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर देगा। कॉपर को क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा। यानी अगर कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील वाले धातु से क्या करेगी, जब अब यानी हम समझेंगे, यानी क्या बोलते हैं, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवण से उसको विस्थापित कर देंगी। यानी ये कम क्रियाशील क्या है, धातु का लवण है, और ये क्या है, अधिक क्रियाशील हमारा जिंक। इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, यानी जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है उसके लवण से। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे, यहाँ पर जिंक सल्फेट, क्या लेंगे, जिंक सल्फेट, और प्लस में लेंगे Mg। अब Mg क्या करेगा, अब Mg सल्फेट से अपक्रिया करेगा और बनाएगा MgSO4। क्या बनाएगा, MgSO4, और ये जिंक को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, जिंक से ऊपर है, यानी मैग्नीशियम क्रियाशीलता क्या है, जिंक से ज्यादा है। तो जिंक को उसके लवण से यानी जिंक सल्फेट से मैग्नीशियम क्या करेगा, उसको विस्थापित कर देगा। लेकिन अगर यही बात हो जिंक सल्फेट और Pb की, तो क्या होगा, अब यहां पर कोई रिएक्शन होगा, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि क्या है, क्योंकि Pb कम क्रियाशील है जिंक से, इसलिए जिंक सल्फेट के विलयन में Pb क्या करेगा, जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। आई बात समझ में।